हम एक्सरसाइज 9.12 कर रहे थे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करते हैं 8th पार्ट, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। नीचे जो फैक्टर्स हैं उनको हम अलग अलग करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। नीचे डिग्री 4 इंटू 4 प्लस 1 5, ऊपर 1, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकअप कर सकते हैं और उसके लिए इजी रहेगा कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो हम ऊपर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बना सकते हैं इसमें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई एक्स, डिवाइडिंग बाई एक्स, वी गेट एक्स की 4 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। और अब हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या बनेगा 2x dx, दिस इज इक्वल टू dt, तो x dx बन गया dt बाई 2, और ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 टी इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर और dt बाई 2। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, सॉरी इसका हम क्या बना लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि इजी फॉर्म आ गई है। नीचे लीनियर फैक्टर्स आ गए, उसमें क्या थे क्वाड्रेटिक, तो उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट आते अगर डायरेक्ट करते, तो उसको हमने चेंज कर लिया है, लीनियर फैक्टर आ गए हैं, रिपीटेड आ गए हैं तो कॉन्स्टेंट आ जाएंगे। तो रिजोल्विंग टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं। कितने फैक्टर हैं भाई, नीचे 3 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, टी प्लस 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ए अपॉन फॉर ईच लीनियर फैक्टर वी टेक 1 कॉन्स्टेंट, और रिपीटेड में जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने कॉन्स्टेंट लेंगे और उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे रिपीट वाले की। कितनी पावर है टी प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी अपॉन टी प्लस 1 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करने के लिए हम इधर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा टी इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, इसको टी से डिवाइड करेंगे तो ये बच गया टी प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस बी इंटू टी प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो टी इंटू टी प्लस 1 प्लस सी टी, ये आ गया। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है तो, और यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी टी। अब हम और ज़्यादा सोल्व कर लेते हैं, स्क्वायर भी खोल लेते हैं, तो क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी टी। अब हम टी स्क्वायर की टर्म अलग कर लेते हैं, टी वाली अलग और कांस्टेंट टर्म अलग, तो टी स्क्वायर की ये टर्म है 2 ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस टी वाली 2a प्लस बी प्लस सी, टी वाली अलग कर ली हमने,
और कांस्टेंट टर्म बी अलग कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म ओनली ए है इसमें, बाकी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब हम करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर टी एंड कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। जब ये आपस में इक्वल रहेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई है, इससे हम बाकी की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम। a की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह हम यहाँ पर a की पुट करेंगे, b की पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई -2। तो इसको देखो, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर a, b और c की, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई है 1 अपॉन टी डी टी प्लस दूसरी टर्म तो 0 हो गई और प्लस सी की आई है -2 ऑन टी प्लस 1 का स्क्वायर डी टी। तो 1/t क्या हो जाएगा, log मॉडुलस टी, ये 0 है, -2 टी प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगी ये। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1 और प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आ गई log मॉडुलस टी और +2 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू हम वापिस कर देते हैं x² प्लस 2/1 प्लस x² और प्लस सी, ये वैल्यू आई है हमारे पास। अब इस पावर को हम आगे ले जा सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log मॉडुलस x प्लस 2/1 प्लस x², क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n log m। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन को सोल्व किया है। डायरेक्ट देखो बहुत सारे कांस्टेंट लेने पड़ते हैं, x² प्लस 1 का रिपीटेड है, तो इसलिए हमने क्या किया, x² इन दोनों में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर x है तो x² का डेरिवेटिव x में होता है, तो इसलिए हमने इसको सिंपल बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, फिर सब जगह x² की टर्म है, यहाँ पर नहीं है, तो ये x² का क्या बन गया, डेरिवेटिव, और फिर ये सिंपल फॉर्म में आ गया, लीनियर फैक्टर आ गए हैं। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व कर दिया है, पार्ट्स बना दिए अलग अलग फ्रैक्शन के। प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, तो हम कंपेयरिंग करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी और उन तीनों से अलग अलग करेंगे, तो तीनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं इनका, इसीलिए हम इनको अलग अलग फ्रैक्शंस में रिजोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फोर्थ पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 dx। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर दे रखे हैं, लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, और एक क्वाड्रेटिक इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता और दूसरे फैक्टर्स में लीनियर में, तो ये इसके ज़्यादा हम और इसके फैक्टर नहीं बना सकते, तो इसको डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, रिजोल्विंग x² प्लस x प्लस 1, ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है, तो रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो फ्रैक्शन हमारा ये है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक तो लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी ऐसा है कि उससे ज़्यादा हम उसके फैक्टर नहीं बना सकते, तो यहीं से हम इसके फैक्टर बनाएंगे। प्रत्येक लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, तो क्या होगा a अपॉन एक्स प्लस 2, और क्वाड्रेटिक के लिए दो कांस्टेंट होते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, मल्टीप्लाई कर दी है मैंने, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस सी एक्स और प्लस 2c। अब हम एक्स स्क्वायर के टर्म अलग करेंगे, एक्स की अलग करेंगे और कांस्टेंट अलग करेंगे और इक्वेटिंग करेंगे इनको। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। इक्वेटिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट 1 है और इधर a प्लस बी है, तो क्या बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। और इधर है 2b प्लस सी, इधर है x, तो ये बनेगा 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। और इधर कांस्टेंट टर्म है a प्लस 2c और इधर कांस्टेंट टर्म है 1। तो अब हमें इन तीनों इक्वेशनों को सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं तीनों इक्वेशन से, इन दोनों से कर लेते हैं, इसमें से b रिमूव कर लेते हैं दोनों से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2b प्लस 2a इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2। इक्वेशन 2, और ये होगी 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी c माइनस 2a इज इक्वल टू -1। ये आ गई। एक हमारे पास इक्वेशन ये है a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लें 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 वी गेट, क्या बनेगा 2a प्लस 4c इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन इसमें ऐड कर देते हैं -2a प्लस c और इज इक्वल टू -1। ऐड करेंगे तो इससे कैंसिल, और ये हमारे पास वैल्यू थी a प्लस 2c, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 4c बन गया था। तो 5c इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और c इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5। तो c की वैल्यू आ गई है। c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो किसकी आ जाएगी a की, क्या आएगी a प्लस 2 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5। एलसीएम लेंगे 5 माइनस 2, वैल्यू आ गई 3/5। अब b की ओर निकाल लेते हैं, b की हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इससे। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे 3/5 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे 5 माइनस 3, वैल्यू आ गई 2/5। अब ये सारी वैल्यू आ गई, इनको पुट करेंगे इसमें हम a b c की।
पुट करने के बाद इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई है 3/5 एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस बी की वैल्यू है 2/5 एक्स प्लस सी की वैल्यू है 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इनको हम सेपरेट करेंगे तो वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और इनको भी अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो इसका ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ऊपर डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉडुलस जो कुछ है, और इसका क्या होगा लॉग मॉडुलस x प्लस 2, और इसमें हमें इसका ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है ये 2x dx, तो क्या बचेगा 1/5 लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x और प्लस क्या आ जाएगा c। ये आंसर आ गया भाई इसका। तो इस तरीके से करेंगे, हर क्वेश्चन में हम ऐसा ही कर रहे हैं, जो भी फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेते हैं, उसके पार्शियल फ्रैक्शन में उसको रिजोल्व कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट क्वाड्रेटिक फैक्टर जो इरिड्यूसिबल हो, टू लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं हो रहा हो, इसके और ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम दो कांस्टेंट लेंगे, एक बी एक्स और एक सी, बी और सी लेंगे, बी एक्स प्लस सी इस तरीके से क्वाड्रेटिक के लिए, और लीनियर के लिए कांस्टेंट, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ गई, फिर ये अलग अलग पार्ट्स हो गए, फिर इनको हमने बीच में प्लस था तो इनको भी अलग अलग कर दिया, और फिर ये इंटीग्रेशन की ऐसी टाइप बन गई जिनका इंटीग्रेशन हम जानते हैं पहले। अब और क्वेश्चन है जिसमें इसमें जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 10th पार्ट है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स। तो इसमें देखो जो टाइप है वो हमें नोमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री आपस में इक्वल दिखाई दे रही है, और नोमरेटर की डिग्री जब ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से या फिर इक्वल हो तो उस केस में हम पहले डिवाइड करते हैं भाई। तो डिवाइड करने के लिए इसमें तो इजी है डिवाइड करना, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर बना सकते हैं जिससे इजीली डिवाइड हो जाए। तो नीचे एक्स क्यूब माइनस 1 है तो ऊपर भी बनाएंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डी एक्स। अब इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। अब इससे ये कैंसिल हो गया है और ये डी एक्स आ गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स प्लस ये रह गया हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, और इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। तो इसको मैं I1 मान लेता हूं जैसे, तो I1 की हम वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेकअप करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, क्या फैक्टर बनेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फैक्टर बने इसके, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो हम इसको अब पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर लेते हैं, रिजोल्विंग, क्योंकि फैक्टर है लीनियर और क्वाड्रेटिक, रिजोल्विंग 1/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस
इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर लेते हैं। ये हमने फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फैक्टर बन गए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे आगे इसके फैक्टर नहीं बनते, तो ये इरेड्यूसिबल है। आगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इरेड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स, और ज़्यादा इसके रिड्यूस नहीं कर सकते इसको फैक्टर्स में, और ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं बनते। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करते हैं, तो एक तो लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में। तो लीनियर फैक्टर के लिए तो हम एक कांस्टेंट लेंगे, अलग अलग करेंगे दोनों को, और क्वाड्रेटिक के लिए हम दो कांस्टेंट लेते हैं। तो किस तरह से लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम लेंगे इसका हम। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और नोमिनेटर आपस में इक्वल होगा, तो वैल्यू आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ये वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इनको इक्वेट करेंगे जब आपस में इक्वल रहेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है ही नहीं है एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। एक्स भी नहीं है तो जीरो एक्स, तो इक्वेटिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म इधर ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी क्या आ गया, जीरो। दूसरा देखो, एक्स का कोफिशिएंट है ए माइनस बी प्लस सी, जिसमें एक्स है तो एक्स कॉमन आएगा, तो ये बढ़ेगा ए माइनस बी प्लस सी, और ये भी कितना है, जीरो। और कांस्टेंट टर्म क्या है, ए माइनस सी इज इक्वल टू वन। तो इनको अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू माइनस ए। बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस ए माइनस माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वैल्यू आ गई 2a प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक इक्वेशन ये होगी जैसे एक ये हो गई। दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास a और c की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, एडिंग कर देते हैं दोनों को, इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और a माइनस सी इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, और 3a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई 1/3। a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो b की आ जाएगी, क्योंकि b किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो b की वैल्यू आ गई -1/3। और a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो c की आ जाएगी। थ्री एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2/3, और c की वैल्यू आ गई -2/3। तो ये जो वैल्यूज आई हमारे पास ए बी सी की, इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने पुट किया था। तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए 1/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 1/3 x माइनस 1 dx, और प्लस b की वैल्यू है -1/3 x, c की वैल्यू है -2/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है, log मॉडुलस x माइनस 1, क्योंकि 1/ax प्लस b का क्या होता है, log मॉडुलस ax प्लस b अपॉन a।
तो अब हम इसका करना है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -1/3 अंदर क्या बचा x+2 अपॉन x² प्लस x+1 dx। अब इसको हम इसका ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करें, ऊपर हमें 2x चाहिए और क्या चाहिए, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, x का 1 होता है, तो 1 भी चाहिए 2x भी चाहिए। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सारे को 2 से डिवाइड, जितने से मल्टीप्लाई करें उतने से डिवाइड करें तो 1/6, और ये बन गया 2x + 4 x² प्लस x+1 dx। ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए अब हमें पता है कि x² प्लस x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है, मान लेते हैं t है, तो 2x dx प्लस dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। तो 2x + 1 चाहिए, तो इसको मैं दो पार्ट्स में लिखूंगा, 1/6, और एक मैं लिख लूंगा 2x + 1 x² प्लस x+1 dx। एक तो ये बना दिया, 4 को मैंने लिख दिया 1 + 3, तो ये बनेगा -1/6 3 dx अपॉन x² प्लस x+1। तो इसका तो डायरेक्ट आ गया, क्योंकि इसका ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/6 log मॉडुलस x² प्लस x+1। जिसका भी हमें ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा हो तो उसका हम डायरेक्ट क्या होगा log मॉडुलस जो भी कुछ है। अब बात इसकी करते हैं हम, तो इसको कैसे करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, और इसको हम कैसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करें और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें। अब देखो जो ऐड किया है उससे कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इन तीनों से क्या बना -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1/2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1/4 लेस होगा तो 4 - 1 3/4, ये बच गया इन दोनों से, ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो ये किसका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है x² प्लस e² टाइप, क्या बनेगा इसका -1/2 1/a 1/√3/2 tan इनवर्स x/a x+1/2 अपॉन a की वैल्यू है √3/2, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये दोनों पहले थे, ये हो रहा है, एलसीएम ले लेंगे 2x + 1 और 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे रह जाएगा √3, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल। तो ये इंटीग्रेशन आ गया हमारा। ये क्वाड्रेटिक था, तो हमने कैसे किया है, ये बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरीके से करेंगे हम इनको, जो क्वाड्रेटिक आ जाए। अब जो आगे जो टाइप नजर आ रही हैं सभी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 8 में, इनमें एक दूसरे का क्या हम क्या बनाएंगे डेरिवेटिव, और फिर वो जो फैक्टर आएंगे उनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, लेट i = dx अपॉन x इंटू x⁴ + 1। तो ये टाइप है, यहाँ पर इसके हम डायरेक्ट फैक्टर नहीं बना सकते, ये 4 है और ये 1 है। तो इसको हम ऐसी टाइप में बदलेंगे कि एक डेरिवेटिव नज़र आए एक दूसरे के, और फिर वो सिंपल फैक्टर्स हो, लीनियर या क्वाड्रेटिक। तो उसके लिए मेथड रहेगा, नीचे x है तो हम x⁴ से ऊपर मल्टीप्लाई x⁴ से नीचे, फिर देखो बन जाएगा। x⁴ से नहीं, नीचे भी x⁴ बना लेते, तो x³ से करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई x³ एंड डिवाइडिंग बाई x³। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि डेरिवेटिव बन जाएगा फिर इसका नीचे वाले के ऊपर। तो x³ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, x³ से डिवाइड किया, तो x³ इंटू x क्या बन गया x⁴ इंटू x⁴ + 1 dx। हमने x³ से ऊपर मल्टीप्लाई, x³ से नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो x⁴ का हमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो हम पुट करेंगे x⁴ = t, और डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड
बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो x की 4 का बनेगा 4x³ dx, दिस इज इक्वल टू dt। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और फिर x का होगा dx, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा dt/4 और t इंटू t+1। ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं और dt/t इंटू t+1, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं। जब सिंपल है, रिजोल्विंग लीनियर फैक्टर है तो बहुत ही ईजी है। तो ये रिजोल्विंग 1/t इंटू t+1 इस फ्रैक्शन को इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के पार्ट्स बना देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन तो ये क्या बनेगा 1/t इंटू t+1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t+1। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। प्रत्येक हमने ईच लीनियर फैक्टर के लिए कॉन्स्टेंट लेना बताया था अलग अलग करके। क्या बनेगा t इंटू t+1 और a की मल्टीप्लाई t+1 से प्लस bt। देखो इसको कैसे किया, x की 4 का डेरिवेटिव x³ होता है, 1 पावर कम होती है और एक नीचे है, तो x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x की 4 बन जाएगा। सब जगह x की 4 है, यहाँ x³ है, तो पुट करने से हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्या बन गया इसका डेरिवेटिव और नीचे लीनियर फैक्टर बन गया, जिनका इजीली हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, at प्लस a प्लस bt। तो इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट करेंगे तो a प्लस b किसके इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि इधर तो t में कुछ है ही नहीं, 0t। और a की वैल्यू आ गई 1, तो b की वैल्यू आ गई -a, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1। a और b आ गए तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। 1/t इंटू t+1 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a की वैल्यू आई थी 1/t dt और -1/t+1 dt। तो ये तो बन गया log मॉडुलस t और ये बन गया log मॉडुलस t+1 और log m/n, log m माइनस log n, log m/n ये वैल्यू आ गई। अब हम t की वैल्यू वापस भी कर देते हैं इसमें। t की वैल्यू क्या है x⁴/x⁴+1, ये आ गया इंटीग्रेशन। और i की वैल्यू आ गई 1/4 इंटू log मॉडुलस x⁴/x⁴+1 और प्लस c, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरीके से हैं, डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का हम करते हैं इसमें पार्ट 6, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो इसमें भी डेरिवेटिव बनेंगे और फिर वो फ्रैक्शन आएंगे, उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लेंगे। यहाँ पर नीचे साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, तो इस कोस थीटा को भी साइन में बदल के पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा कोस थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को भी हम साइन में बदल लेते हैं क्योंकि इस सभी को पुट कर देंगे फिर, तो नीचे बन जाएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 1 और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब हम कैसे करेंगे, पुट करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू टी, ऊपर क्या नजर आ रहा है, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या बनेगा कोस थीटा और थीटा का डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4
इंटू 1 प्लस 4t स्क्वायर। तो इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं और ये इरेड्यूसिबल है, इससे ज़्यादा इनके फैक्टर नहीं बन सकते लीनियर। तो दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए अलग अलग हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए क्या कॉन्स्टेंट लिए जाते हैं? 2, और टी के अंदर है तो ए टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, और दूसरा हो गया सी टी प्लस डी अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4t स्क्वायर, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस सी टी प्लस डी इंटू टी स्क्वायर प्लस 4। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल और 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी 4at क्यूब, और इससे करते हैं प्लस बी प्लस 4bt स्क्वायर और प्लस at, ये तो इसकी होगी, प्लस सी टी क्यूब और प्लस 4ct और प्लस dt स्क्वायर और प्लस 4d। अब इक्वेटिंग करेंगे कोफिशिएंट्स को। टी क्यूब का कोफिशिएंट है a प्लस 4a प्लस सी, तो 4a प्लस सी क्या आ गया? 0। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4b प्लस डी, 4b प्लस डी, ये भी क्या है? 0। और टी का कोफिशिएंट है a प्लस 4c, a प्लस 4c, ये भी 0 है। लास्ट का कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म b प्लस 4d, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब इनसे हम वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे c की वैल्यू या एक c की वैल्यू आ गई -4a और d की वैल्यू आ गई -4b। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे। जैसे c की वैल्यू -4a यहाँ रखेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो a और प्लस 4 इंटू -4a इज इक्वल टू 0, -15a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और c की भी 0 आ गई पुट करेंगे जब, और d की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा b माइनस प्लस 4 इंटू -4b इज इक्वल टू 1। तो ये होगी -16b प्लस b -15b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आ गई -1/15 और d की वैल्यू आ जाएगी -4 इंटू -1/15, d की वैल्यू आ जाएगी 4/15। तो हम ये वैल्यूज इस इंटीग्रेशन की जगह रखेंगे, तो ये बनेगा 1/t स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4t स्क्वायर dt इज इक्वल टू a तो 0 है, b की वैल्यू है -1/15 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। एक पार्ट तो ये हो गया dt और दूसरा पार्ट हो गया 4/15 dt अपॉन, क्योंकि c 0 है तो 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, तो -1/15 1/2 tan इनवर्स t/2 ये आ गया। दूसरे वाले में 4/15 बाहर ले लेते हैं और साथ में 4 भी बाहर लेंगे, 4 बाहर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस टी स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल और ये वैल्यू आ गई -1/30 tan इनवर्स t/2 और प्लस 1/15 और इसकी वैल्यू होगी 1/a, तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 tan इनवर्स t/1/2 और प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/30 tan इनवर्स, t की वैल्यू है sin θ/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/15 tan इनवर्स, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा 2 sin θ प्लस c। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इस तरीके से करेंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें इसका 6th पार्ट करते हैं हम।
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स और डी एक्स, इस तरीके से है। तो इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में कर देते हैं, बीच में प्लस है तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का अलग अलग। 1 बाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो इसका तो हम डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और इसका करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं I1। तो I1 का कैसे करेंगे हम, नीचे देखो दोनों टर्म है साइन और कोस, तो दोनों टर्म है तो कोई किसी का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे डेरिवेटिव भी बना लेंगे और इन सब को एक में बदल लेते हैं। कैसे बदली होगा, बाहर साइन है तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, साइन से नीचे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई साइन एक्स साइन एक्स से हमने ऊपर मल्टीप्लाई, साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, तो I1 बन गया साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, नीचे सभी टर्म कोस में बदल गई है, क्या बन गया साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इंटू 1 प्लस कोस एक्स। सभी टर्म्स का सब कोस में आ गई, तो ऊपर इसका क्या नजर आ रहा है डेरिवेटिव, तो हमने सबको एक में बदल लिया। नीचे साइन था बाहर तो साइन को हमने कोस में बदल दिया, ऊपर साइन आ गया तो इसका डेरिवेटिव दिखाई देने लग गया। तो आगे कैसे करेंगे, पुट करेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और I1 बन जाएगा फिर माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी, और इसके हम फैक्टर बना सकते हैं अलग अलग, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी और 1 प्लस टी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सेम है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम इजीली कर सकते हैं, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके अलग अलग इनका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, क्या करेंगे a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी, और लीनियर फैक्टर रिपीटेड है तो एक कांस्टेंट और आएगा c अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। ऐसे हम कर सकते हैं तीनों पार्ट्स का। फिर हम अलग अलग इंटीग्रेशन जानते हैं ABC की वैल्यू निकालने के लिए। सेम एज डिस्कस एर्लियर, डू योरसेल्फ, आगे तुम खुद कर सकते हो इसको जो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या टाइप बन रही थी, कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहे थे, अलग अलग किया हमने, ये कैंसिल हो गया। इसका क्या हो गया 1/2 तो बाहर हो गया, और सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का तो हम जानते हैं क्या होता है tan x बाई 2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका तो आ गया। और इसका कैसे आया, साइन और कोस दोनों में था तो हमने एक में बदला, उसके लिए साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई फायदा नहीं है, तो हमें इस साइन को हमने कोस में बदल लिया, साइन स्क्वायर एक्स बन गया, कोस में बदल गया, कोस को पुट कर दिया, ऊपर डेरिवेटिव बन गया। फिर ये ऐसी टाइप बन गई कि इसके फैक्टर बन गए, और फैक्टर बन गए लीनियर फैक्टर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो इस तरीके से करेंगे इसको। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे हम इसके फैक्टर सेम बनाते आ रहे हैं ऐसे ही पिछले क्वेश्चंस में, तो उसी तरीके से बना लेंगे। 3 अलग अलग पार्ट होंगे तो उनके हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे।